श्लोका डायरी के पार्ट 10 मीन्स 10/256 ऑफ चैलेंज 290 आर स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर सेल्फ चेक 19/2026 टाइम हो रहा है 12:30 और हमारा बाइनर है 24 को। ठीक है, के पार्ट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। देखो, तो वैसे तो मैं वीडियो बहुत बाद में बनाता हूँ, 3 बजे 2 बजे बनाता हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं सोच रहा था जल्दी बना के मैं अपने काम पे एकदम मतलब एकदम से लग जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स का जो वर्क वाला था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। मतलब जो फ़िज़िक्स वाला था वहाँ पे जो मैं 3 दिन से लेटेंट देख के लिख रहा था, लेटेंट भी ख़त्म, फ़िज़िक्स का वर्क भी ख़त्म, लेकिन अभी केमिस्ट्री और मैथ का बचा हुआ है। केमिस्ट्री का 3 चैप्टर है, मैथ्स का 2 है। मैथ्स के हर दोनों चैप्टर में लगभग 8 शीट्स या आई थिंक 8 पन्ने 4 शीट्स हैं 2 चैप्टर्स में, तो इसका मतलब है ये कमी है। और वैसे भी वो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट है, तो इट्स नॉट टू कंफ्यूज। ठीक है, नॉट टू अ प्रॉब्लम मच। तो आप सोच रहे होगे यहाँ इट्स कंफ्यूजिंग क्यों लिखा है। मैं अभी वो कंफ्यूजन बताऊँगा, बट अभी मैं अपडेट्स वगैरह दे देता हूँ। ठीक, सो व्हाट्स अपडेट ऑन? कुछ भी नहीं, ये बहुत शर्म की बात है, कुछ भी नहीं, बट मैं लिख रहा था और लिख के अपना वर्क कंप्लीट कर रहा था। एंड अभी ग्रेविटी लिख रहा हूँ। ग्रेविटी का आई थिंक इतना नोट्स मेरा बचा हुआ है 2 पेज, सिर्फ 2 पेज नहीं, सॉरी 3 बचा हुआ है। 3 पेज के बाद ग्रेविटी भी हो जाएगा, ग्रेविटी कम ही है। ओके, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, वाई इट्स टू कंफ्यूजिंग? देखो, पहली बात तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया कुछ चैप्टर्स, मैं वही पढ़ूँगा, क्योंकि उसके अलावा के चैप्टर्स मुझे थोड़े बहुत आते हैं, ये वाले बहुत कम आते हैं, तो मैं वही पढ़ूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और मैंने आज अपने सीनियर से, मतलब जो कि मेरे बहुत करीबी मतलब भैया जैसे हैं, उनसे पूछा कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तुम डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाओ, मेरा चैप्टर पढ़े, चाहे वो बैकलॉग का चैप्टर हो या चाहे वो अभी जो चैप्टर चल रहा हो वो हो, डायरेक्टली तुम क्वेश्चन लगा दो। जो आगे का चैप्टर है वो मत लगाना, डायरेक्ट तुम क्वेश्चन लगाओ, तुमको समझ आएगा कि नोट्स में से क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि उससे तुम नोट्स पढ़ पाओगे। मतलब हाँ, एलिजिबिलिटी तो ये बढ़िया चीज़ है। और आज 19 तारीख ख़त्म हो चुका है, और यहाँ कल मेरा छुट्टी है, ये बात अच्छी है। 23 को भी होने वाली थी, अब आई डोंट नो 23 को होगी कि नहीं, बट कल मेरा छुट्टी हो गया है किसी कारण, टीचर्स नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कन्फ्यूज़न? अब आता है ये क्वेश्चन। तो मैं कन्फ्यूज़न ये है कि इन प्रॉब्लम्स जो मुझे हैं, मीन्स अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, लाइक या डिस्ट्रैक्शन। अब देखो, मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज़ मेरा बहुत अलग है। मेरा मटेरियल जुटाने में मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि तुम्हें ऑफ कोर्स दिख रहा होगा। मैं पढ़ नहीं पाऊँगा इतना, ऑफ कोर्स। इसके बाद मेरा सेकंड, मतलब ठीक है, इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ। ये मेरे किसी मित्र ने, जो मेरा स्कूल में मतलब कोचिंग में रहता है, उसने बताया, उसने मुझे ऐसा रियलाइज़ करवाया। ठीक, तो इससे क्या आता है, इसके बाद जो कंफ्यूज़न आता है इज़ हाउ टू प्रेप नाउ। मतलब देखो, 256 डेज़ बचे हैं पहले अटैम्प्ट को, और मुझे ये नहीं पता इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि मेरा सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, मतलब ये, हाँ, तो वो मैं सोच लिया हूँ बहुत अच्छे से। तो सिंपल है कि मैं नोट्स को एक बार, मतलब जो बैकलॉग चैप्टर्स हैं उनको 1 आवर दूंगा, ठीक, और फिर डायरेक्ट लेवल 1 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, PYQ लगाऊंगा, और शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूँ। और क्वेश्चन बैंक इज़ अ मैंडेटरी टॉपिक, जो कि है ये सब पेजेस पे लिखना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शॉर्ट नोट्स के साथ अटैच कर देना। एंड आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ और ज़रूरी है बनाना। ठीक है, तो वो करूँगा। अब देखो, अब वो चैप्टर जो अभी चल रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं, उनको क्लास के साथ मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, सिंपल। अब वो चैप्टर जो आगे आएंगे अतिथि वाले, तो उनको मैं 1 शॉट देख के क्लास से पहले ही ख़त्म कर लूँगा, और फिर से इसके बाद इस वाले पॉइंट पे और उस वाले पॉइंट पे, मतलब इन दोनों पॉइंट पे सफल हो जाऊँगा। मतलब हाँ, तो मतलब ये मैं अभी जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं अभी के लिए नहीं, बट आगे जो आएंगे उनके लिए है। बट ये मैं 24 तारीख के बाद ही स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा। और देखो चीज़ें कैसी पढ़नी है मुझे अब, तो मैं मतलब डायरेक्टली अब क्या करने वाला हूँ, नोट्स वही 1 आवर पता ही है तुम लोगों को, फिर
क्वेश्चन 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 इंटू 100, मतलब 1000 लाख, मतलब जितना तक जा सके, ठीक है, जितना जीरो जा सके उतना, मतलब इतना क्वेश्चन लगाना है मुझे, जितना लगा सकूँ मैं। और किसी एक चैप्टर का नहीं, सारे चैप्टर में इक्वली मेरा मिनिमम होगा किसी भी एक चैप्टर के 400 से 500 क्वेश्चन के बीच में रहना, कि इतने क्वेश्चन मैं लगा लूँ उस चैप्टर से, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि एक तरीके से 2 तरीके से क्वेश्चन लगा लूँ, क्वेश्चन बैंक मेंटेन कर लूँ। तो इतना ही, मतलब यही कन्फ्यूज़न था जो कि मुझे क्लियर करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बताने से, लिखने से, प्रॉब्लम बताने लिखने से ख़त्म हो जाती है, मतलब आधी ख़त्म हो जाती है। ये मैंने कहीं पढ़ा या सुना था, आप लोग भी जान ही रहे होंगे, PYQs का क्या खेल है मेरे साथ। तो मेरे पास दिशा की है, और जितेंद्र सिंह एक ऑथर है, HC वर्मा फॉरवर्डेड बुक है फिजिक्स के लिए, तो मैं वही लगाने वाला हूँ PYQ में। मॉड्यूल अपने मोमेंटम का, कि फिर का भी है बट मोमेंटम का ही लगाऊंगा बस, और कुछ नहीं। नोट्स जो होंगे वो जिस टीचर को मैं प्रीफर कर रहा हूँ उससे। अब सुन लो एक चीज़, मैं केमिस्ट्री में वन शॉट नहीं देख रहा हूँ, केमिस्ट्री में लेक्चर्स ही देखूँगा, जैसे कि अपने विजय सर हो गए, अपने NOC सर हो गए, अपने MS चौहान सर हो गए, तो वो। मैथ्स में वन शॉट देखूँगा सचिन सर का, मिल जाए तो, वरना आशीष और अग्रवाल सर भी हैं, और एक और सर हैं तरुण खंडवाल, तीनों लोगों में से कोई एक का, क्योंकि PW इज़ बेस्ट इन वन शॉट। एंड फिजिक्स का भी मैं वन शॉट देखने का कोशिश करूँगा सलीम सर का, अगर मान लो वन शॉट नहीं देख पाता हूँ, जो कि मेरा मन नहीं करता, क्योंकि वन शॉट बहुत, मतलब डिजिटल स्क्रीन पे रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी आंखें ख़राब हैं। कल छुट्टी है तो कल मैं 2 घंटा हॉस्पिटल में ही देने वाला हूँ बिकॉज ऑफ माई आइज़। नहीं कुछ ऐसा नहीं है, बस चेकअप के लिए जाऊँगा। आँखें, मतलब मुझे फिर से इसको एक बार देखना पड़ेगा कि अच्छा, लाइक यस, मेरी आँखें मतलब ख़राब इन द सेंस, बस मुझे दूर का नहीं दिखता है। ओके, सो यही है। और फिजिक्स में अगर नहीं हो पाता है तो मैं HC वर्मा को फॉलो करूँगा प्रॉपरली थ्योरी वाइज, और उसकी थ्योरी आई थिंक 2.5 घंटे में हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगर लेंथी चैप्टर है तो। एंड क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार इसका कैप्शन के लिए ले लूँ, रुको, हाँ, इस वाली चीज़ को नहीं यार, इसको ऐसे ऐसे एक बार इसे को कैप्शन लगाते हैं। ओके, सो या तो यही है मेरा आगे का प्रेप का पाथ, तो मैंने बता भी दिया। और मैं वही, मतलब चैप्टर पढ़ूँगा जो आगे आ रहे हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ख़तरनाक है कि मुझे पढ़ना पड़े। जैसे टॉपिक हो गया हमारा रोटेशन, वो शायद पढ़ना पड़े। हाँ, जैसे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री भाई मुझे कुछ नहीं समझ आता है, तो मैं पूरा NOC से पढ़ूँगा, सर से पढ़ूँगा। ओके, आई डोंट थिंक इसके बाद मुझे कुछ बताने के लिए, मतलब मेरे पास है कुछ भी नहीं। आई थिंक आज के लिए मैं इतना ही सोचा था और सब बता दिया। ओके, और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ ये बता देता हूँ। तो अभी मैं ये ख़त्म करने के बाद NOC सर के लेक्चर देखने जा रहा हूँ, और कल कोशिश करूँगी NOC सर के 4 लेक्चर देख लूँ, आज 3 लेक्चर, तो 7 लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि मिला के 2 दिन में 7 लेक्चर हो जाए, या एक और हो जाए, 8 हो जाए, तो यही कोशिश करूँगा। और कल मैं वो सब ख़त्म करूँगा जो मैं 3 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ, वही चीज़ें करूँगा, तब मेरा दिन का फिक्स रहेगा चीज़ें। ओके, और मैं सुबह नहीं नहाता हूँ, शाम को नहाता हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे दिन का एकदम हर चीज़ फिक्स्ड है, एकदम अच्छे से। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।